हमारे चैनल पर आपका स्वागत है दोस्तों। आज हम जानेंगे टॉप 5 सबसे खतरनाक गैंगस्टर और क्रिमिनल्स के बारे में जिन्होंने अपनी दहशत और आतंक से दुनिया को और कानून को हिला दिया। इन गैंगस्टर्स ने अपने अपराध, चालाकी और हिंसा से इतिहास बना दिए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं उन अपराधियों के बारे में। नंबर 1, जैक द रिपर। साल 1808 में लंदन का व्हाइट चैपल इलाका, जहां एक ऐसा रहस्यमय हत्यारा उभरा जिसने सिर्फ महिलाओं को अपना शिकार बनाया। उसने अपनी पहली हत्या मेरी एनी निकोल्स को अंजाम दिया और उसके बाद 4 अन्य महिलाओं की बेरहमी से हत्या की। जैक की सबसे बड़ी खासियत यह थी कि वह अपनी हत्या के बाद पुलिस को कोई भी सुराग नहीं छोड़ता था। हालांकि पुलिस ने उसकी पहचान जानने की कई बार कोशिश की, लेकिन वह कभी भी पकड़ा नहीं गया। उसकी हत्याओं ने पूरे लंदन में दहशत फैला दी और लोग उसकी पहचान के लिए बेचैन हो गए। आज भी कई थ्योरीज है और जैक द रिपर का असली नाम क्या था यह एक रहस्य बना हुआ है। नंबर 2, जोडियाक किलर। अब चलते हैं 1960 और 1970 के दशक में कैलिफोर्निया की सड़कों पर, जहां एक और रहस्यमयी कातिल उभरा जिसको नाम दिया गया था जोडियाक किलर। यह सीरियल किलर अपनी हत्याओं को अंजाम देने के बाद पुलिस और मीडिया को कोडेड लेटर्स भेजता था। उसकी सबसे पहली हत्या हुई 1968 में जब उसने एक जोड़े को गोली मारी। इसके बाद उसने अपने अपराध की जिम्मेदारी लेते हुए कई लेटर्स पुलिस को भेजे जिसमें रहस्यमयी कोड्स थे। उसने दावा किया कि उसने 37 लोगों की हत्या की, लेकिन पुलिस केवल 5 से 7 की पुष्टि कर पाई। इस कातिल का असली नाम कभी भी सामने नहीं आया और उसका मामला आज भी अनसुलझा है। इस कातिल की कहानी पर कई फिल्में बनाई गई है जो उसकी भयानकता को दर्शाती है। नंबर 3, पाब्लो एस्कोबार। अब हम बात करते हैं दुनिया के सबसे बड़े ड्रग माफिया पाब्लो एस्कोबार की। यह कोलंबिया से निकलकर पूरे अमेरिका में कोकीन के साम्राज्य का जाल बिछाने वाला सबसे अमीर और सबसे ताकतवर ड्रग माफिया बन गया था। एस्कोबार की कमाई इतनी थी कि वह हर हफ्ते $1 मिलियन रद्दी में फेंक देता था। उसकी दहशत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उसने एक समय में कोलंबिया की संसद पर भी हमला करवाया था, लेकिन सत्ता की भूख और क्रूरता के कारण एस्कोबार ने हजारों निर्दोष लोगों की जान ली। साल 1993 में कोलंबिया पुलिस ने उसे खोज निकाला और एक एनकाउंटर में उसे मार गिराया, लेकिन उसकी कहानी और उसकी दहशत आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है। नंबर 4, दाऊद इब्राहिम। भारत के अंडरवर्ल्ड का नाम लेते ही दाऊद इब्राहिम का नाम सबसे पहले आता है। दाऊद ने मुंबई के एक छोटे से इलाके से अपने गैंगस्टर की शुरुआत की थी और देखते ही देखते वह दुनिया का सबसे बड़ा गैंगस्टर बन गया। उसके नाम से जुड़े कई कुख्यात अपराध है, जैसे 1993 का मुंबई बम धमाका। दाऊद ने अपना साम्राज्य सिर्फ अपराध पर नहीं बल्कि ड्रग्स, वसूली और मनी लॉन्ड्रिंग पर भी खड़ा किया। कहा जाता है कि वह पाकिस्तान में रह रहा है, लेकिन उसकी तलाश अभी भी जारी है। दाऊद की दहशत और उसकी कहानी की वजह से भारत और अन्य देशों में उसका नाम बन गया है। नंबर 5, लॉरेंस बिश्नोई। अब बात करते हैं एक ऐसे युवा गैंगस्टर की जिसका नाम इन दिनों बहुत चर्चा में रहता है। यह राजस्थान के एक छोटे से गांव से आया है, लेकिन उसने अपने कॉलेज के दिनों में ही अपराध की दुनिया में कदम रखा था। लॉरेंस ने साथियों के साथ मिलकर एक गैंग बनाई जो हरियाणा और पंजाब में अपने आपराधिक किस्सों के लिए जानी जाती है। लॉरेंस की गैंग वसूली, ड्रग्स और हत्या के मामलों में शामिल रही है। लॉरेंस बिश्नोई का नाम तब सुर्खियों में आया जब उसने बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान को जान से मारने की धमकी दी थी। उसने कहा था कि सलमान खान ने 1998 में अपनी फिल्म हम साथ साथ है की शूटिंग के दौरान काले हिरन की शिकार की थी। इसके बाद लॉरेंस बिश्नोई को पुलिस ने गिरफ्तार किया, लेकिन उसने अपने कड़े इरादों को नहीं छोड़ा। लॉरेंस की गैंग की गतिविधियों ने
उसे एक खतरनाक क्रिमिनल के रूप में स्थापित कर दिया है। हाल ही के दिनों में उसे गिरफ्तार किया गया है, लेकिन जेल में जाने के बाद से उसकी ताकत और भी बढ़ गई है। गैंगस्टर होने के बावजूद भी लॉरेंस के चाहतों की संख्या पूरी दुनिया में बढ़ती जा रही है। तो दोस्तों, यह थी दुनिया की सबसे खतरनाक क्रिमिनल्स और गैंगस्टर की कहानियां। उम्मीद है कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपने यहाँ तक देखा है तो एक लाइक और सब्सक्राइब तो बनता है, और कमेंट में हमें बताइए कि आपको इनमें से सबसे खतरनाक गैंगस्टर कौन लगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।